एक माँ को जब जी तलाक होती है ना, तो उस तलाक शुदा बेटी की जब शादी होती है ना, तो वो उसका जो दुख और दर्द है वो वही जान सकती है। आप ये कमेंट पढ़ें, यू फॉलो ऑल टिप। ये जी मुझे कल एक कमेंट आया, मैंने कल की जो वीडियो अपलोड की थी ना, तो उसमें मुझे एक कमेंट आया किसी का, और उन्होंने पूछा कि आप ये खुद भी सारे काम करती हैं जो जो आप ये टिप्स हमें दे रही हैं कि एक अच्छी बीवी कैसे बना जा सकता है। तो जी देखें, हर बंदा जो है ना, यकीन करें, मैं कहती हूँ जो पंजाबी में कहावत है ना कि ठुड्डे तो बड़ा उस्ताद कोई नहीं, जब तक ठोकर लगती नहीं ना, जो अकल वाले हैं उनको अकल आती नहीं। तो जब मेरी माँ की डिवोर्स हुई थी ना, तो मेरी माँ जो थी ना, मतलब कि उनकी शादी जो है, जब मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि वो ही बैलेंस्ड नहीं थी। मेरे जो बाबा के फैमिली है वो मतलब कि पुअर थी, मेरी माँ की जो फैमिली है वो काफ़ी रिच थी। तो जब इनकी शादी हो गई, शादी तो ले दे के हो गई, बच्चे भी वही बात हो जाते हैं, बच्चे भी हो गए, और ये जाहिर आज से कोई 30 बरस पुरानी बात है, 30-35 बरस पुरानी बात है, लेकिन क्लैशेस तब भी हुआ करते थे, ठीक है ना। तो वो जाहिर है उनकी नहीं एडजस्टमेंट हो सकी। जब उनकी एडजस्टमेंट नहीं हो सकी तो वो बड़े मतलब कि जैसे होते हैं, अब तो तलाक को मजाक बना लिया है ना, तब कहीं कोई खानदानों में कहीं इक्का दुक्का तलाक हुआ करती थी। तो सेपरेशन के बाद जो है ना, फिर जब बेटियां जो है बाबा की फैमिली के पास हम रह गए, जाहिर है बाबा की भी शादी हो गई, जो माँ थी उनकी भी दोबारा शादी हो गई, लेकिन जो बच्चे हैं ना, सबसे ज्यादा मुतासर वो होते हैं। कह नहीं सकते, बता नहीं सकते। आप जिंदगी गुजारना मतलब किसे समझते हैं कि जिंदगी गुजारने के लिए क्या चाहिए? जूता, कपड़े, मकान और 2 टाइम की अच्छी रोटी, स्कूल, ये वाली चीजें हैं। तो इसके अलावा जो आज बड़ी हर बच्चा बंदा बात करता है, बच्चे के जज्बात, जी बच्चे के एहसास। अभी बच्चा पैदा हुआ है, वो 2 घंटे का है, उसके जज्बात पहले शुरू हो गए। तो सोचें फिर तब बच्चों के जज्बात के क्या आलम हुआ करते, जब इन चीजों के नॉलेज ही नहीं था किसी को कि जज्बात भी कोई चीज होते हैं। तो खैर वो चीज़ें गुजरती गई। जब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ज़िंदगी दे हमारे बाप को, जिसने हमें बहुत आला तालीम भी दिलवाई, दीन की दिलवाई, सबसे बड़ी बात, फिर दुनिया की भी दिलवाई। दोनों तरफों से जो है उन्होंने बड़ा अच्छा जो कोऑपरेट किया। लेकिन बात फिर वहीं आके ख़त्म होती है कि जो आपकी बॉन्डिंग आपकी रियल माँ के साथ होती है ना, शायद वो दूसरी माँ के साथ बॉन्डिंग ना बन सके आपकी, लेकिन वो जो डर होता है, सबसे बड़ा खौफ, वो खौफ हम पे बड़ा तारी रहा। और शायद हमारे बाप ने दीन की तालीम पे तवज्जो भी ज़्यादा इसीलिए दिलवाई कि हालात फिर जैसे भी हों, एक बीवी को पता होना चाहिए मैंने अपने शौहर के साथ कैसे गुजारा करना है। अगर उसकी आमदन भी कम है या हालात भी टफ हैं, तो मैंने धड़के से ये फैसला नहीं कर लेना कि मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, कोशिश तो करे ना। तो वो जो डर था ना, वो हमने फेस किया है। और मुझे जब ये कमेंट मैंने सुबह पढ़ा, उठी मैं मोबाइल जो ही मैंने पकड़ा, मैंने ये कमेंट पढ़ा कि किसी ने मुझे पूछा आप ये टिप्स फॉलो करती हैं? तो जी फॉर्चुनेटली मैं ये सारी टिप्स फॉलो करती हूँ। अच्छी तालीम याफ्ता होने के बावजूद, मतलब कि इतना शऊर आने के बावजूद जो खौफ था ना दिल में, वो खौफ बरकरार था। और यकीन करें कि आप कहेंगे कि मतलब कि आप तो वेल मतलब कि ये ट्रेंड होके आई थी, आपकी तालीम भी अच्छी थी, आप जो है आपकी जो भी मामला थे कि घरदारी भी सीख के आई थी, सारा कुछ, तो फिर इतना खौफ किस चीज़ का था? वो जो दहशत और वो जो खौफ रिश्ते टूटने का दिल में बैठ जाता है ना, वो समझ लें एक लेबल आप अपने बच्चों पर लगा रहे थे, स्पेशली बच्चियों पर तो बहुत ज़्यादा वो लेबल लग चुका होता है कि इसकी माँ जो है उसको भी तलाक हुई थी, तो रिश्ता करते हुए भी जो है लोग हिचकिचाते हैं, हर चीज़ से हिचकिचाते हैं। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ कि मतलब हालात जो है ज़ाहिर है सभी के एक जैसे तो नहीं ना रहते, कि हमारे बाबा के अल्हम्दुलिल्लाह हालात बहुत बेहतर हो गए। अल्लाह ताला ने रोज़गार भी बहुत जो है अच्छा दे दिया, बहुत ज़्यादा उसमें बरकत डाल दी। और आज दिन और कल और परसों और हमारी जो तालीम है, उसी वजह से जो है ना उन्होंने आला तालीमें भी हमें दिलवाई, सारा कुछ किया। तो ये देखें, यही चीज़ हल्के से सब्र पे थी कि वो जो है ना सब्र नहीं, बस वो जब लड़कियाँ करती ना, तो फिर ये वाले हालात जो है पैदा होने शुरू हो जाते हैं। और यकीन करें कि जब फिर शादी होके आई, तो स्टार्टिंग में मुझे समझ नहीं थी आ रही, मतलब खौफ अपनी जगह था, लेकिन वो खौफ के बावजूद मैंने खौफ को खुद पे इतना तारी कर लिया हुआ था, मुझे लगता था मेरा हर काम भी गलत हो रहा है। मतलब हद से ज़्यादा जी वाले चक्रों में आ गई। वो इसलिए इतनी जी हो गई कि मैं मौके की नज़ाकत को भी समझना जो है भूल गई। मुझे लगे मेरे से अनाड़ी दुनिया में कोई नहीं है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, ना मैं अच्छा पका सकती हूँ, ना मैं अच्छा घर चला सकती हूँ, मतलब कि बिल्कुल जो है ना मैं ज़ीरो लेवल पे खुद को खड़ा देखती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर वही बात है कि जब अल्लाह ताला के आगे आप गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगते हैं ना, और आप कहते हैं कि या अल्लाह मैं बेहतरी ही चाहता हूँ और मुझे बेहतरी वाली राह ही दिखाना, तो अल्लाह आपके साथियों में से ऐसी जो है ना, वो यकीन करे कि आपका जो करवा देता है टाकरा कह लें, कि आपकी ज़िंदगी ना किसी ट्रैक पे आ जाती है। मेरे हस्बैंड ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, उन्होंने बड़ा मुझे हेल्प किया। उन्होंने कहा कि आप बहुत मतलब कि सारा कुछ कर सकती हो, आप क्यों इतना अपने आप को जो है ना वो डिग्रेड समझती हो? आपकी माँ के साथ जो भी हुआ वो उनका एक अलग मैटर था, एक अलग मामला था, उसमें आपका क्या कसूर? सारे खामद इतने कोऑपरेटिव नहीं होते। लेकिन मैं ये समझाना बस चाह रही हूँ कि लड़कियों को जो है ना, जब भी मैं अपनी माँ की बात अगर करूँ, उन्हीं की बात करूँ, तो फिर जो है ना कोई भी आखिरी हद तक पहुँचने से पहले अपनी कोशिश ज़रूर किया करें। अगर आप कोशिश भी ना करें और आप अपनी अना और अकड़ के चक्रों में ये सारा कुछ कर ले, तो बच्चों को फिर ऐसे भुगतान भुगतना
भुगतने पड़ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो मैं अपनी वीडियोज़ में कहती हूँ मैं उस पर अमल भी कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ मेरी ज़िंदगी गुलजार है। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं आप लोगों से भी ये चीज़ें ज़रूर शेयर करूँ कि शायद मेरी वजह से किसी और का भी भला हो जाए या किसी और की ज़िंदगी में बेहतरी आ जाए। तो अगर कभी भी ज़िंदगी में कोई मुश्किल हो तो उसके पहले हल ज़रूर तलाश करें।